जब आपके घुटने दर्द करते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन लगाने की बात करते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो इंजेक्शन किस चीज़ की लग रहे हैं। घुटने में इंजेक्शन कई तरह के लगते हैं। कॉमनली जो सबसे सस्ता घुटना में इंजेक्शन लगता है वो स्टेरॉइड का होता है। अगर वो आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो नॉर्मली आई थिंक जहाँ तक पॉसिबिलिटी है 300 से 400 या 1000 रुपये तक मैक्सिमम लोग चार्ज करते हैं, डॉक्टर्स चार्ज करते हैं। तो ये अगर ये आपकी ये इंजेक्शन लग रहा है तो आप घुटने में एक आध बारी साल में लगवा सकते हैं। बट आप अगर इस इंजेक्शन को रेगुलरली घुटने में लगवाते हैं तो ये स्टेरॉइड आपकी कार्टिलेज को डैमेज कर देते हैं और आपके घुटने बहुत तेज़ स्पीड से ख़राब करते हैं। आपका दर्द तो कम होता है लेकिन आपके घुटने इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि अल्टीमेटली इन इंजेक्शंस का भी इफ़ेक्ट नहीं रहता और अल्टीमेटली आप जो घुटने का दर्द बचाने की सोच रहे हैं तो आपके घुटने ख़राब होकर अल्टीमेटली नी रिप्लेसमेंट में लैंड कर जाते हैं। दूसरी तरह के इंजेक्शंस जो घुटनों में वास्तव में बेनिफिट करते हैं वो या तो ग्रीस के इंजेक्शन, कॉमन भाषा में ग्रीस बोलते हैं, या फिर मेडिकल टर्म में हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन होते हैं। और दूसरे तरह के इंजेक्शन होते हैं पीआरपी इंजेक्शंस, जो आपके ब्लड में से ही तैयार करके पीआरपी प्लाज्मा रिच प्रोटीन बेसिकली तैयार की जाती है जो आपके घुटने में लगाई जाती है। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन बेसिकली आपके घुटने के अंदर जो फ्लूइड होता है, ग्रीस होता है, जो एज करके उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है या फिर ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसी को सप्लीमेंट करने के लिए लगाया जाता है। ये बेसिकली इंजेक्शंस आर्टिफिशियल तैयार किए जाते हैं और मार्केट में प्री फिल्ड इंजेक्शंस में अवेलेबल होते हैं। ये भी कई रेंज में आते हैं, सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। कई इंजेक्शंस होते हैं जो आपको वीकली 3 या 5 लगवाने पड़ते हैं और कई इंजेक्शन होते हैं जो एक से ही काम चल जाता है। तो जो महंगे होते हैं वो बेटर क्वालिटी के होते हैं और वो सिंगल इंजेक्शन से काम चल जाते हैं। और ये इंजेक्शंस आपके घुटने में जो ग्रीस होता है वो 1.5 से 2 साल तक सही रखता है और धीरे धीरे अल्टीमेटली ये भी ख़त्म होने लग जाता है। तो आप 1.5 से 2 साल में इसको वापस रिवाइज कर सकते हैं, दोबारा से इंजेक्शन ये लगवा सकते हैं। फिर तीसरे तरह के इंजेक्शंस होते हैं पीआरपी इंजेक्शन, जिन्हें बोलते हैं पीआरपी इंजेक्शन, प्लाज्मा रिच प्रोटीन इंजेक्शन। ये आपके ब्लड में से ही तैयार किया जाता है प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स। तो बेसिकली इसको सेंट्रीफ्यूज करके आपका एक सॉल्यूशन बनाया जाता है पीआरपी इंजेक्शन, वही आपके घुटने में लगा दिया जाता है और ये इंजेक्शन आपकी ख़राब हुई कार्टिलेज को रिपेयर करती है। कईयों में इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं जिनको अर्ली स्टेज होती हैं, लेकिन जिनके कार्टिलेज ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है उनमें पीआरपी के इंजेक्शंस के रोल्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो जो आप अर्ली स्टेज में हो तो पीआरपी इंजेक्शंस लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके घुटने थोड़े ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं तो इनके इंजेक्शंस के बेनिफिट्स इतने हैं नहीं। तो अल्टीमेटली जब आपको इंजेक्शंस का कहा जाता है डॉक्टर की इंजेक्शन है तो उनसे पूछिए कि कौन सा इंजेक्शन लगना है। स्टेरॉइड का लगना है तो आपने कभी कभार लगवाना है, साल में एक बार ही थोड़ा सा पेन रिलीफ के लिए, इट्स ओके। बट अगर रेगुलर लग रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। ग्रीस का इंजेक्शन लगाना है तो अगर अर्ली स्टेज में है और घुटना ख़राब नहीं हुआ, रिप्लेसमेंट स्टेज तक नहीं आया है तो लगवा लीजिए। और पीआरपी इंजेक्शन भी सेम, अर्ली स्टेज में है, रिप्लेसमेंट वाले स्टेज तक नहीं पहुँचा है तो लगवा सकते हैं। तो इनके बेनिफिट्स होते हैं, ये आपको सडनली नहीं मिलते। तो ये आपने इंजेक्शन लगवाया और उसी के साथ आपको लगेगा कि मैं ठीक हो जाऊँ। ये बेसिकली आपके घुटने को ज़्यादा ख़राब होने से रोकते हैं। वो इंजेक्शन आपको उस स्टेज तक नहीं पहुंचने देते जहां पर आपका नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। तो इन इंजेक्शंस के साथ थोड़ी सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ी प्रिकॉशंस, थोड़ी एक्सरसाइज, सब कुछ फॉलो करना पड़ता है, तब ये इंजेक्शन आपके सपोर्ट करते हैं, आपको ठीक रखते हैं। तो इसी तरह नी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ, समस्याएँ जो आप फील करते हैं उनके सभी के आंसर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने घुटनों को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।